एवरीवन, वेलकम टू राज इकोनॉमिक्स एंड कॉमर्स क्लासेस। मैं हूं नीरज कुमार और आज मैं ना आप लोगों के पास एक वीडियो जो मैं लेके आया हूं। ये क्या है पता है? ये जो इग्नू के बच्चे हैं जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स से, उन लोगों का असाइनमेंट का सॉल्यूशन लेकर के। अब बहुत का सवाल है कि सर असाइनमेंट तो बच्चों को खुद से बनाना चाहिए। बिल्कुल बनाना चाहिए, लेकिन होता क्या है ना, आजकल बहुत जगह पे ऑनलाइन बिक रहा है वेबसाइट पे, ठीक है, इग्नू का मटेरियल, इग्नू का सॉल्यूशन असाइनमेंट का, जिसमें बहुत एरर है। मैंने कुछ पीडीएफ देखा, कुछ बच्चों के पास था, ठीक है, मुझे देख के लगा नहीं यार, मैं थोड़ा सा आप लोग के लिए कुछ हेल्प कर दूं इसमें, ठीक है। जो बच्चे जुलाई 2023 में एडमिशन लिए हैं इग्नू इकोनॉमिक्स ऑनर्स में या जनवरी 2024 में, तो उन लोगों का मैं मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स जो है उसका वीडियो मैं बना दूंगा आपको, ठीक है। तो आज जो डिस्कस कर रहा है वो है BECC 102 मैथमेटिकल मेथड्स इन इकोनॉमिक्स 1, है ना। इसमें 3 पार्ट है, जिसका नाम असाइनमेंट ए है, असाइनमेंट बी, असाइनमेंट सी है। तो आज मैं इस वीडियो में ए और बी डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में सी का असाइनमेंट लेकर के आ जाऊंगा, ठीक है। ध्यान रखना है, जुलाई 2023 या जनवरी 2024 इन लोगों के लिए है ये, ठीक है। तो मैं ना इसमें और में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो मैं कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, फिर बाकी जो है आपको तो एक ही बनाना है ना, और में तो बनाना नहीं है। जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, ये है और में ये दिया हुआ है, तो कोई एक बनाना है, तो मैं कोई एक सॉल्व आपको कर दूंगा, ठीक है। आप उसको जो है बना लेना, ठीक है। चलिए, क्यू दिया हुआ है, डिमांड फंक्शन क्या दिया हुआ है पहला नंबर में, देखिए क्यू डिमांड फंक्शन हमारे पास है 60 माइनस P/2। इसको लिख सकते हैं P/2 इक्वल 60 माइनस Q। तो यहां से P इक्वल्स हो जाए 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 120 माइनस 2Q। देखिए वीडियो अच्छे से देख भी लीजिए, खाली लिखते मत चले जाइएगा, ठीक है, ताकि एग्जाम में आपको हेल्प मिल सके। इस तरह के क्वेश्चन तो आपको फाइनल एंड सेमेस्टर में तो आएगा ना जी, इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे तो बन जाएगा आपको, अगर ये वीडियो देख लिया आपने तो। यहां से टोटल रेवेन्यू निकालेंगे, प्राइस इनटू क्वांटिटी, है ना। तो टोटल रेवेन्यू क्या होगा, 120 माइनस 2Q इंटू Q, है ना। क्या आ जाएगा, 120Q माइनस 2Q का स्क्वायर। क्लियर है। अब यहां से मार्जिनल रेवेन्यू मैं निकालूंगा, कैसे डिफरेंशिएट करूंगा टोटल रेवेन्यू को आउटपुट के रिस्पेक्ट में। क्या आएगा, 120 माइनस 4Q आ जाएगा। क्लियर है। आपको पता है ये वीडियो मैं एक बार बना चुका हूं, ठीक है, लेकिन माइक बंद रह गया, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ रहा है मुझे ये वीडियो, ठीक है। तो आपको दिखेगा आगे कुछ कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन बस मैं लिखा हुआ ही है ना, मैं इरेज सबको नहीं किया था, ठीक है। चलिए, तो मार्जिन रेवेन्यू निकल गया। आपको पता है ना कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन हो तो MR इक्वल MC कर दीजिए, ठीक है। वहां पर आपको इक्विलिब्रियम आउटपुट यहीं पे होता है, यहीं प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, तो वहां से आपको आउटपुट निकल जाएगा। क्वेश्चन में पूछा क्या क्या था पता है, प्राइस क्या है, आउटपुट क्या है, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट, ठीक है। इतना सवाल पूछा हुआ है, तीनों सवाल का जवाब हम लोग निकालेंगे, ठीक है। चलिए, अब सी दिया हुआ है Q स्क्वायर, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगा 2Q। क्लियर है। अब यहां से इक्विलिब्रियम मैंने क्या कहा, MR इक्वल्स MC, MR इक्वल्स MC। MR कितना है, MR हमारे पास है 120 माइनस 4Q इक्वल्स MC कितना है 2Q। क्या हो गया, 120 इक्वल 6Q होगा, तो Q बराबर Q इक्वल्स क्या हो जाएगा हमारा, Q इक्वल्स हो जाएगा 120/6 मतलब 20। तो इक्विलिब्रियम आउटपुट कितना आ गया हमारे पास, 20 आ गया, ठीक है ना। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल इज 20। अब प्राइस भी पूछा है, तो P बराबर हमारा क्या दिया हो, क्या था, P बराबर आया था ना 120 माइनस 2Q, 120 माइनस 2Q। क्लियर। तो यहां से P बराबर क्या हो जाएगा, 120 माइनस 2 इंटू 20। तो P बराबर क्या होगा, 120 माइनस 40, क्या आएगा 80 आ जाएगा। तो प्राइस हमारा क्या हुआ, 80 हुआ। क्लियर है। अब देखिए पूछा है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एट प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट लेवल। तो प्रॉफिट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला माइनस DQ बाय DP इन DP
इंटू पी बाय क्यू होता है। ठीक है, क्या होता है फॉर्मूला, माइनस डी क्यू बाय डी पी इंटू पी बाय क्यू। तो सिंस हमारे पास क्यू दिया हुआ है, क्यू कितना है, क्यू था हमारे पास 60 माइनस पी बाय 2। ठीक है ना, तो डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों साइड पी के रिस्पेक्ट में, क्या होगा डी क्यू बाय डी पी बराबर, इसको डिफ्रेंशिएट कर दिए तो क्या होगा 60 तो कांस्टेंट है 0 हो गया, माइनस पी बाय 2 है तो माइनस पी का -1 हो जाएगा, -1/2। ये फॉर्मूला में पुट कर देंगे, -1/2 इंटू पी कितना है, इक्विलिब्रियम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पे बोला है ना निकालने, तो प्राइस कितना है, प्राइस 80 है, आउटपुट 20 है, तो पी के जगह पे 80 लिखेंगे और आउटपुट यहाँ पे कितना, आउटपुट के जगह पे 20। तो माइनस माइनस कैंसल, कितना आया 80/40, दैट विल बी 2। ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, ये आपका असाइनमेंट ए में है, 20-20 नंबर का है। देखिए मैंने अभी लिख रहा था, ठीक है, तो देखिए कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, कहता है इक्विलिब्रियम प्राइस पी जो हमारा है वो कितना है, 6Q है। इसको ना डायरेक्टली वैसे प्रॉफिट MR इक्वल टू MC पर ही बना देता हूं मैं इसको भी। ठीक है, चलिए देखिए, आप प्रॉफिट भी निकाल सकते हो पहले, है ना, प्रॉफिट निकालने के बाद आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज मिनिमाइज करते हैं ना, डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो फर्स्ट ऑर्डर कंडीशन में, सेकेंड ऑर्डर कंडीशन में डिफरेंशिएशन लेस देन 0 होना चाहिए, तो वहां पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है ना, तो वैसे डायरेक्टली बना देता हूं, कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है तो यहां से MC निकाल सकते हैं, क्योंकि देखो प्रॉफिट में ऑब्टेन प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट पूछा है, तो प्रॉफिट मैक्सिमम होता है जब MR इक्वल्स MC होता है, मैंने अभी बताया आपको। ठीक है, तो देखिए कॉस्ट फंक्शन हमारे पास गिवन है, तो MC क्या होगा, डिफरेंशिएट करना है Q के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा 1/3, Q का क्यूब को डिफरेंशिएट करें कितना आएगा 3Q² माइनस 5 इंटू 2Q प्लस 30 इंटू 1 और 10 कॉन्स्टेंट 0 हो गया, 3 कैंसल, कितना आ गया Q का स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 30। ये है हमारा मार्जिनल कॉस्ट। क्या है हमारा ये मार्जिनल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू यहाँ पे देखिए P दिया हुआ 6, तो टोटल रेवेन्यू होता है प्राइस इंटू क्वांटिटी। ठीक है, तो P 6 था, 6 इंटू क्वांटिटी Q का Q लिख दिए। अब यहां से MR निकालेंगे तो डिफरेंशिएट करेंगे TR को Q के रिस्पेक्ट में, 6Q का सिर्फ 6 बचेगा। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, MR इक्वल्स MC, MR इक्वल्स MC, MR कितना 6 है, MC है Q² माइनस 10Q प्लस 30। क्लियर, तो इसको लिख सकते हैं Q² माइनस 10Q, इधर चला गया तो प्लस क्या हो जाएगा 6 उधर माइनस हो जाएगा, है ना, तो कितना बचेगा आपका, बच जाएगा 24। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, यही हमारा यहां से कोई समस्या नहीं होना चाहिए मेरे समझ से। तो MR इक्वल्स MC किए तो इतना बराबर 0 हो गया। अब इसको फैक्टराइज कर दीजिए, क्या है Q² माइनस 10Q प्लस क्या है प्लस 24 है, प्लस 24 इक्वल्स 0 है। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, देखिए आपका सही है ना, कोई मिस्टेक तो हुआ नहीं है, बिल्कुल सब सही सब सही, माइनस था। ठीक है ठीक है, चलिए देखिए अब तो फैक्टराइज करेंगे, क्या होगा Q²। अब देखो यहां पे क्या है ना 10Q दिया हुआ है, क्लियर, तो इसको -6Q माइनस 4Q लिख सकते हैं, प्लस 24 इक्वल 0। फैक्टराइजेशन तो आपको आता ही होगा, है ना, तो Q कॉमन निकाल दिए, क्या बचा Q -6 -4 निकाल दिए बाहर, क्या बचा Q -6 इक्वल 0, तो Q -4 और Q -6 इक्वल 0 आएगा, तो Q -4 बराबर 0 और Q -6 बराबर 0। Q बराबर कितना आ गया 4 आ गया और Q बराबर कितना आ गया 6 आ गया। तो भाई प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहां होगा, आपको पता होगा प्रॉफिट मैक्सिमम होता है, कंडीशन क्या है कि पहला तो MR इक्वल टू MC, दूसरा स्लोप ऑफ MC
ग्रेटर होना चाहिए स्लोप ऑफ MR के, ठीक है ना। स्लोप ऑफ MC कैसे निकालते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं MC को, इसको स्लोप डिफरेंशिएट करते हैं MC को, किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में, ठीक है। MC कितना था, MC हमारे पास था Q स्क्वायर माइनस 10Q, क्या है Q स्क्वायर माइनस 10Q प्लस 24, ये MC आया था ना, देखिए MC यही हमारा है प्लस 30, नहीं MC ये नहीं है, MC हमारा प्लस 30 है, प्लस कितना है 30 है, क्लियर। अब इसको डिफरेंशिएट करिए Q के रिस्पेक्ट में, क्या आ गया, देखिए 2Q माइनस 10, अब दोनों वैल्यू पुट करिए, कहता है इफ Q इक्वल्स 4, तो क्या हो गया, स्लोप ऑफ MC जो हमारा है ना, वो क्या आएगा 2 इंटू 4 माइनस 10, मतलब 8 में 10 गया, माइनस 2 बचेगा, लेस देन 0 हो गया, ये क्या है लेस देन 0 है, ठीक है। अब देखिए इफ Q इक्वल 6, तो DMC बाय DQ कितना होगा 2 इंटू 6 माइनस 10, 12 में 10 गया, 2 बचेगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, मैंने क्या बोला, स्लोप ऑफ MC ग्रेटर होगा स्लोप ऑफ MR से, तो भाई स्लोप ऑफ MR भी निकालना पड़ेगा ना, तो डिफरेंशिएट करेंगे MR को किसके रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में। क्या MR कितना था 6 था, 6 का डिफरेंशिएशन कितना होगा 0 होगा। अब देखो अगर Q बराबर 4 है तो MC का स्लोप माइनस 2 है और MR का स्लोप तो 0 है, तो ये तो लेस हो गया ना, MC का स्लोप ग्रेटर होना चाहिए ना, माइनस 2 है तो माइनस 2 तो छोटा हो गया, MC का स्लोप 0 से छोटा हो गया, तो ये तो होगा नहीं, तो Q बराबर 6 अगर होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, क्योंकि यहाँ पे स्लोप ऑफ MC 2 है और MR का स्लोप 0 है, ठीक है ना। तो स्लोप किसका बड़ा है, यहाँ पे MC का स्लोप बड़ा है, MC का स्लोप बड़ा होना चाहिए। आप जो मैंने बोला वो लाइन में लिख सकते हैं, दैट slope of MC should be greater than slope of MR, and here when Q is 6 then the slope of MC is 2 and slope of MR is 0, so the condition for profit maximum is satisfied, ठीक है, क्लियर है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारे पास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारे पास असाइनमेंट बी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पहला है इसका ना और वाला बना देते हैं, ठीक है। देखिए कॉस्ट फंक्शन दिया हुआ है, सॉरी कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है, पहला क्या निकालना है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालिए और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम निकालिए। तो देखो सॉल्व किए थे अभी हम, क्या है कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, डिफरेंशिएट कीजिए कंजम्पशन फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू इनकम, तो कंजम्पशन फंक्शन हमारा ये डिफरेंशिएट किए y के रिस्पेक्ट 0.9 बचा है हमारे पास, ठीक है। और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम क्या होता है, कंजम्पशन फंक्शन बटा इनकम, तो क्या है 0.9y प्लस 100 बाय y, क्या होगा 0.9y बाय y प्लस 100 बाय y, लिख सकते हैं क्या आ गया 0.9 प्लस 100 बाय y, बचेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर ए तो इसका हो गया हमारा पास। बी क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन विद रिस्पेक्ट टू इनकम एंड सो दैट इट इज इक्वल टू एमपीसी बराबर एपीसी। इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन का ये फॉर्मूला होता है, कंजम्पशन फंक्शन को डिफरेंशिएट कीजिए इनकम के रिस्पेक्ट में इंटू वाई बटा एस, ठीक है सी। तो देखो तो ये अभी तो मैंने निकाला था ना, ये निकाले है ना, डिफरेंशिएट किए थे कंजम्पशन को इनकम के, कितना 0.9 आया था, तो सीधा सीधी 0.9 पुट कर दें इंटू वाई बाय कंजम्पशन फंक्शन कितना है 0.9y प्लस क्या है 100, ठीक है, क्या हो गया 0.9y बाय 0.9y प्लस 100, ठीक है, ये हो गया इलास्टिसिटी। प्रूफ करना इसमें है कि बताइए कि वो एमपीसी बटा एपीसी के बराबर होगा, एमपीसी बटा एपीसी कितना है ये देखते हैं, एमपीसी कितना था 0.9 आया था, अभी निकाला था मैंने, देखिए यहाँ पे निकाले है ना, एपीसी ये है हमारे पास, एपीसी कितना है 0.9 प्लस 100 बटा y, सिंप्लीफाई कर दीजिए इसको, तो 0.9 बाय y जाएगा ऊपर, तो y 0.9y प्लस 100 ऑल डिवाइडेड बाय y,
तो y ऊपर चला जाए कितना बचेगा 0.9y बाय 0.9y प्लस 100। ठीक है, तो देखिए सेम आ गया ना, यही प्रूव करना था ना, इलास्टिसिटी ऑफ कंजम्पशन शुड बी इक्वल टू क्या एमपीसी बटा एपीसी। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है दो सेट है, x दिया हुआ है y दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे सॉल्व मैं कर दिया हूं पहले ही, है ना। पहले निकालना x यूनियन y, यूनियन का मतलब होता सारे एलिमेंट। ठीक है, तो x के जितने भी एलिमेंट y के जितने भी एलिमेंट उसको अरेंज करके मैंने लिख दिया। ठीक है ना। फिर एक कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना x एंड y का, x इंटू वाई। तो सबसे पहले x का एलिमेंट, x का एक एलिमेंट के साथ y का सारे एलिमेंट लिखेंगे, फिर x का दूसरा एलिमेंट के साथ y के सारे एलिमेंट, है ना। देखिए पहले 1 के साथ 2 लिखा मैंने, 1 के साथ 2 गया, फिर 1 के साथ 4 जाएगा, फिर 1 के साथ 6 जाएगा, उसके बाद 3 के साथ 2 लिखा हूं, 3 के साथ 4, फिर 3 के साथ 6, फिर 5 के साथ 2, 5 के साथ 4, 5 के साथ 6। ये पूरा मैंने यहाँ पे लिख दिया है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, तो चौथा का ये आपका और में दिया हुआ था। ठीक है, तो उसको मैं नहीं बना रहा हूं, सिर्फ पहला बना दिया हूं। पांचवा है ट्रूथ टेबल निकालने बोला है, किसका A इक्विवेलेंट टू B और द कन्वर्जेंस ऑफ A इंप्लाइज B। इसका ना टेबल में डायरेक्टली बना दिया हूं, देख लीजिए। A इक्विवेलेंट टू B में क्या होगा, A और B है, अगर A ट्रू है B भी ट्रू है तो A इक्विवेलेंट B क्या होगा, A इक्विवेलेंट B भी ट्रू होगा। ठीक है, अगर A ट्रू B फॉल्स तो A इक्विवेलेंट B फॉल्स होगा। ठीक है, अगर ये फॉल्स ये ट्रू तो ये भी फॉल्स होगा, ये फॉल्स तो ये भी ट्रू होगा। ये ए नंबर हो गया हमारा ट्रूथ टेबल का क्वेश्चन का। बी नंबर में क्या है, कन्वर्ज ऑफ ए इंप्लाइज बी। ए भी दिया हुआ है, अगर कहता है ए ट्रू बी ट्रू तो कन्वर्ज ऑफ ए इंप्लाइज बी ट्रू होगा। ए ट्रू ये फॉल्स तो ये ट्रू होगा, ये फॉल्स ये ट्रू तो ये फॉल्स होगा, ये फॉल्स तो फिर ये ट्रू होगा। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट बी का सारा क्वेश्चन था। ठीक है, असाइनमेंट सी का क्वेश्चन मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आऊंगा, आज में इतना ही। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज शेयर कीजिए दोस्तों तक ताकि वो गलत नोट्स गलत मटेरियल ना उपलब्ध करवा ले, खुद के लिए सही से असाइनमेंट बना के दीजिए, मैं आंसर आपको दे ही रहा हूं। ठीक है, बाकी थ्योरी वगैरह आप खुद से कर लीजिएगा। मैं मैथमेटिकल मेथड्स में आपका दो है ना, 10 BCC 101 भी है, 102 है और 104 भी है, उसका वीडियो भी मैं लेकर के आ जाऊंगा। ठीक है, तो मैं इतना करवा दे रहा हूं, आप लोग कर लीजिए अच्छे से। ठीक है, चलिए आज कहीं तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।